हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मैं कुछ इस तरह अपने आप को पैक करके निकला था मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन के लिए। ये बहुत दिनों बाद मेरी सोलो ट्रिप है और बैग पैकिंग मैं कर रहा हूँ। राजस्थान का मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया तो नहीं है, पर फिर भी मैं बस भगवान भरोसे और बालाजी के भरोसे निकल गया हूँ। एक दो दिन से जयपुर का मौसम देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत गर्मी होगी, तो शायद लोकल ट्रांसपोर्ट से घूमना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि थोड़ा लंबा ट्रैवल है और मुझे आउट ऑफ सिटी भी जाना है। बट निकलते ही होटल से बाहर बारिश शुरू हो गई और बहुत प्लेजेंट मौसम हो गया है, परफेक्ट फॉर बैक पैकिंग। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करने का जो मेरा प्लान था, ये इसीलिए भी था क्योंकि बाबा के पास अर्जी लगाने जब भी जाओ तो ऐसा कहा जाता है कि आप एक सामान्य व्यक्ति की तरह, भले ही थोड़ा कष्ट हो, लेकिन आपको उसी तरह जाना चाहिए जैसे एक भक्त भगवान के पास जाता है। और इस ट्रैवल का भी मज़ा अलग ही था। मतलब कहते हैं किसी भी शहर को, उसके लोगों को, किसी भी राज्य को आपको जानना हो तो वहाँ लोकल ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मेरे बगल में जो महाशय बैठे थे वो बहुत इंटरेस्टिंग थे। मतलब मुझे ऐसा लगा कि राजस्थान मेरे बगल में आके बैठ गया है। मतलब उनकी वो पगड़ी, उनकी मूछें, उनका पूरा लुक। और देखिए कुछ देर बाद बेचारे थक कर सो भी गए थे। और कुछ 2 घंटों के भीतर ही मैं पहुंच गया था मेहंदीपुर बालाजी के बहुत करीब। यहाँ से सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर था, लेकिन आपको यहाँ से आगे की जर्नी यहाँ की लोकल जीप में करनी पड़ती है। और जीप के ड्राइवर बड़े इंटरेस्टिंग लगे मुझे। ये 70-80 साल के जो बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, ये बहुत ही खुश मिजाज और सब लोग बहुत अच्छे थे। मैंने भी ये छोटी सी जर्नी को एंजॉय किया और फाइनली मैं जाके रुका मंदिर के एकदम साथ वाली एक गेस्ट हाउस या धर्मशाला, जो भी कहें, मुझे पता नहीं। ये मिला मुझे आनंद फानन में, क्योंकि आरती का टाइम निकला जा रहा था। तो मैंने जल्दी से सामान रखा और मैं निकल पड़ा बाबा के दर्शन के लिए। तब भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह के यहाँ के गेस्ट हाउस होते हैं। ये घर के अंदर ही गेस्ट हाउस बनाया हुआ है लोगों ने। कुछ इस तरह का है ये, इसकी छत। मात्र 400 रुपये में ऐसा ऑप्शन मिलना किसी शहर में तो इम्पॉसिबल है। और यहाँ मंदिर के एकदम पास में सिर्फ इसी तरह के गेस्ट हाउस आपको मिलेंगे। मैंने रिजॉर्ट, होटल वो सब देखे थे, लेकिन थोड़ा दूर है और मुझे लगा कि क्यों नहीं, इतनी जनता इन गेस्ट हाउस में रुकती है तो मुझे भी रुक कर देखना चाहिए। एंड आई एम टेलिंग यू, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत साफ़ सुथरे थे, कमरे पुराने थे, ये बिल्डिंग भी पुरानी है, लेकिन बहुत साफ़ सुथरे, खाना बहुत अच्छा था और बड़े फ्रेंडली लोग थे। मुझे जल्दी से सामान रख के भागना था क्योंकि आरती का समय निकला जा रहा था। और शाम के टाइम जो आरती होती है वो कुछ 6:15, 6:30 के आसपास में शुरू होती है और लगभग 8 बजे तक चलती है। तो मेरे पहुंचने तक ऑलमोस्ट आरती का समय हो चुका था, इसलिए मैंने बिना समय गंवाए जल्द से जल्द बाबा के पास पहुंचने की ठानी। ये एक छोटा सा मार्केट है मंदिर से पहले, और एंट्री से पहले कुछ इस तरह की ये चेन बनी हुई आपको मिलेगी। यहाँ लोकल दुकानों में से लड्डुओं की खुशबू बहुत तेज़ आती है। खैर, ये कुछ चीज़ें हैं जो लोग डरते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि मेहंदीपुर बालाजी सिर्फ संकट काटने के लिए है। ऐसा नहीं है, बहुत खूबसूरत है ये जगह। ये सीताराम मंदिर, और आज रामनवमी है तो बहुत ही खूबसूरत दर्शन हुए मुझे। उसके बाद बालाजी भगवान के मंदिर के बाहर कुछ इस तरह की भीड़ थी, हज़ारों लोग आए हुए थे। लेकिन पुलिस प्रशासन ने अच्छे इंतज़ाम किए हुए थे और बहुत सिस्टमेटिक था सब कुछ। और सिर्फ इंसान ही नहीं, वानर भी आए थे दर्शन करने। खूबसूरत, भव्य। और जैसे ही मुझे दर्शन करने को मिले, मैंने भी चुपचाप रिकॉर्डर ऑन किया और आपको भी दर्शन करवा देता हूँ।
बालाजी महाराज। बहुत किस्मत वाला समझता हूँ मैं अपने आप को कि इतनी भीड़ भाड़ होते हुए भी और आरती के एंड टाइम पे पहुँचना, ऐसे कट टू कट टाइम पे जब आप शूटिंग से निकले और आपको पता है कि आप ज़्यादा समय रुक भी नहीं सकते, आपको बस दर्शन करना है और अगले दिन वापस पहुँचना है। ये कुछ दृश्य हैं जो आपको आसपास देखने को मिलेंगे। कहा जाता है कि कुछ लोग हैं जिन पे कुछ तरह के संकट होते हैं और वो उसके निवारण के लिए यहाँ पे आते हैं। खैर, वापस निकलते निकलते अंधेरा हो चुका था, जैसे कि मैंने आपको बताया लगभग 8 साढ़े 8 बज चुके थे। उसके बाद मैंने लोकल मार्केट घूमा जो बहुत ही खूबसूरत है और वानर आपको चारों तरफ दिखाई देंगे यहाँ। खाना खाना था तो पापा मम्मी ने मुझे एक जगह सजेस्ट की और बहुत ही अच्छा, मैंने बिना प्याज बिना लहसुन और बिना कोई ज़्यादा मसाले के इतना टेस्टी खाना कभी नहीं खाया। ये एक यहाँ पे छोटा सा ढाबा है, अगर आप आएँ तो यहाँ पे खाना खा सकते हैं। बहुत बढ़िया खाना। और ये चाय मेरे गेस्ट हाउस के नीचे ही बन रही थी, तो खाना खाने के बाद मुझे थोड़ी चाय की तलब लगी और मैंने गरम गरम चाय पी। अगले दिन जाते जाते बाबा के दर्शन करना, और आपको यहाँ से निकलने से पहले बाबा की अनुमति लेनी होती है। उसका भी एक प्रोसीजर है जो आप लोकल लोगों से पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे किस तरह से बाबा की अनुमति ली जाती है। वो लेने के बाद मैं निकल पड़ा और ऑटो रिक्शा भरने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए मैंने अकेले ही ऑटो रिक्शा कर लिया। थोड़े पैसे ज़्यादा लगे लेकिन मुझे जल्दी पहुंचना था। तो बाबा के दर्शन भी हो गए और वापस जाने की अनुमति भी ले ली है बाबा से। और अभी यहाँ अंदर मार्केट से जीप से बेहतर है कि ऑटो मिलता है। फिर मैंने क्योंकि जल्दी थी, भागना था, फ्लाइट भी पकड़नी है, तो सिंगल करके मैं जा रहा हूँ। और एक अच्छी बात यह है कि इसी बहाने में आसपास की चीज़ें भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ। जय बालाजी भगवान। जयपुर। ऑटो रिक्शा वाले भैया को जानना था मैं कहाँ से हूँ, तो मुझे झूठ बोलना पड़ा कि मैं जयपुर से हूँ। थोड़ा सा हुलिया से समझ जाते हैं लोग कि बाहर वाला है कोई। तो बस में भी मैं बहुत लकी रहा, मुझे पीछे की सीट पूरी खाली मिली, तो मैं फैल के बैठा था अपना सामान रख के, और विंडो सीट, मतलब मज़े ही मज़े। रास्ते में एक जगह रुके तो मैंने ये टेस्ट किया कचौड़ी और कढ़ी, और इसी के साथ मेरा ये सफ़र हुआ समाप्त वापस जयपुर शूटिंग के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में आपसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।